नमस्कार साथियों, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर विवाद हमेशा ही बने रहते हैं, जहां पर कई बार स्टिंग ऑपरेशन की खबरें आती रहती हैं, जहां पर कई बार लोगों के वीडियोस वायरल होते रहते हैं, ऑडियोज वायरल होते रहते हैं। पहले जब कभी किसी का बयान चलता था और वो आपत्तिजनक होता था तो लोग कहते थे, राजनीतिक लोग खास तौर पर, कि ये बयान तोड़ मोड़ कर चलाया गया है, मीडिया ने बयान को तोड़ मरोड़ दिया है। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेक वीडियो की बात आने लगी, डीप फेक की बात आने लगी, तो लोगों ने कहा कि अगर कोई वीडियो किसी का चल जाए तो ये डीप फेक है, मेरा नहीं है। लेकिन फिर भी वीडियोस भी आते हैं, ऑडियोज भी आते हैं, फैलते भी हैं, वायरल भी होते हैं, विवाद भी होते हैं। एक कथित ऑडियो इस समय पूरे देहरादून और उत्तराखंड में घूम रहा है। एक नेताजी का ये माफ कीजिए, ऑडियो बताया जा रहा है। नेताजी कौन सी पार्टी के हैं, इसका अंदाजा आप ही लगाइएगा जब उसके कुछ हिस्से हम आपको सुनाएंगे। और वो नेताजी कौन हो सकते हैं, यह भी आप ही बताइएगा, क्योंकि हमें नहीं मालूम चल रहा है कि यह किसके संदर्भ में बात हो रही है। वैसे भी यह पता करना बहुत मुश्किल है आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में, जब आवाज बदल कर भी कोई बात कर सकता है। लेकिन फिर भी एक ऑडियो जो है उसके कुछ हिस्से मैं आपको सुनाऊंगा जरूर। ये एक महिला के साथ बातचीत हो रही है। 28 मिनट का ये पूरा ऑडियो रिकॉर्ड किया गया है। जो शख्सियत है वो ऐसा लगता है कि कोई राजनीतिक व्यक्ति है। अब वो बीजेपी का है या कांग्रेस का, इसका अंदाजा आप ही लगाइएगा। और इनकी बातचीत एक महिला से हो रही है। बातचीत की शुरुआत में जैसे प्रस्तावना होती है, हम भी अपनी खबर बनाने के लिए प्रस्तावना बनाते हैं, कोई चिट्ठी लिखी जाती है उसमें प्रस्तावना होती है, तो ठीक ऐसे ही एक प्रस्तावना से प्रसंग शुरू होता है और उसके बाद बातचीत अपने रंग में पहुंच जाती है। बहुत सारी बातचीत तो हम आपको सुना नहीं सकते, फिर भी कुछ हिस्से आप सुनिए और देखिए, समझिए कि बातचीत किस अंदाज में हो रही है। आवाज अगर पहचान सके तो आप ही पहचानिए, क्योंकि मैं तो नहीं पहचान पाया हूं। और डीप फेक का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो कहना थोड़ा सा मेरे लिए भी मुश्किल है। वीरेंद्र रावत जी, बड़ा प्राउड सा फील होता है आपसे बात करके। अच्छा सा फील होता है कि मैं एक सेलिब्रिटी से बात कर रही हूँ। ये मुझे बड़ा वो कर देता है। अब मेरी फीलिंग है, देखिए मैं तो बोलूंगी। यकीन दिलाना पड़ता है ना आपको कि मुझे यकीन दिलाना पड़ता है अपने आप को कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, डा वीरेंद्र रावत जी से। क्या बात है। नहीं तो सेलिब्रिटीज के नाम ही सुनते हैं। वेरी गुड वॉइस, आपकी वॉइस बहुत सेक्सी है। थैंक यू। तो आपने सुना कि ये महोदय एक महिला से जब बातचीत कर रहे हैं, पॉलिटिशियन हैं ये, तो उनकी तारीफ कर रहे हैं। किसी भी महिला की तारीफ की जाती है तो वो उसको अच्छी ही लगती है। अब बहुत सामान्य सी बात है, दो लोगों के बीच की बातचीत कोई ना कोई तो रिकॉर्ड कर ही रहा है। एक फोन रिकॉर्ड कर रहा है या दूसरा फोन रिकॉर्ड कर रहा है, या हो सकता है कोई तीसरा भी हो जो इनकी बातों को सुन रहा हो और वो ये बात रिकॉर्ड कर रहा हो और उसने ही इसको कहीं ना कहीं लीक कर दिया हो। अब लीक किसने किया, यह जांच का विषय है। यह ऑडियो किसका है, यह भी प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका जवाब हमें भी मिलेगा तो हम आपको बताएंगे। लेकिन इस प्रसंग के बाद बातचीत शुरू होती है कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बारे में, कि कैसे आजकल की युवा पीढ़ी कई बार भटकाव की तरफ बढ़ जाती है। वो भटकाव इस दिशा में क्यों होता है, इसको लेकर चर्चा हो रही है। हालांकि चर्चा इस बात को लेकर नहीं हो रही है कि ये दो लोग जो बात कर रहे हैं ये क्यों भटक गए हैं, लेकिन खैर ठीक है, दो लोगों का ये पर्सनल मामला है। कथित ऑडियो किसका है हम इस पर ज्यादा पचड़े में नहीं पड़ते हैं। दूसरी बात एक थोड़ा थोड़ा समझ में आती है कि मामला हरिद्वार जनपद से जुड़ा हुआ है और रुड़की क्षेत्र का भी इसमें नाम आता है। तो कहीं ना कहीं रुड़की और हरिद्वार क्षेत्र की राजनीति करने वाले ये जो लोग हैं, उनका ये ऑडियो है जो नेताजी बात कर रहे हैं। अब आप सुनिए रुड़की का प्रसंग क्या आया। आपको थोड़ा सा समझ में पहले आ चुका होगा, थोड़ा सा अब आप समझिए कि किस संदर्भ में यह बातचीत हो रही है।
तो आप कभी इधर नहीं आते रुड़की वगैरह? हम्म? रुड़की नहीं आते आप कभी? नहीं आता है तो अच्छा अच्छा, ऐसी पॉलिटिकल मीटिंग्स वगैरह हाँ, वो के लिए। मतलब पॉलिटिकल लोगों से मिलने के लिए, हम्म। बातचीत करने के लिए, ये हम्म काम हम्म करने के लिए। हम्म। हाँ, हाँ, आपका तो ये सब सर्कल ही है, सब ये क्षेत्र में आता है, सब पूरा उत्तराखंड। तो मैरिज से भी पहले आपका बॉयफ्रेंड नहीं रहा? नहीं सर, मैं तो बिल्कुल बाहर हूँ इस चीज से। थोड़ा सा बच्चे बड़े हुए हैं तो थोड़ा सोचा है खुद के बारे में, अदरवाइज डर ही इतना लगता है, क्या करें। आपने सुन लिया, ये ऑडियो का दूसरा हिस्सा था जो मुझे लगता था कि ये सुनाने लायक है। बहुत सारी बातें सुनाने लायक नहीं भी, आउट ऑफ कंटेक्स्ट भी है, कुछ ऐसे शब्द भी हैं, कुछ ऐसी बातचीत भी है जो ठीक नहीं लगता पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सुनाया जाना। अब ये ऑडियो है किसका, आप थोड़ा सा अंदाजा लगा चुके होंगे। ये है एक सेलिब्रिटी। अब ये अपने आप को सेलिब्रिटी मानते हैं, जो महिला इनसे बात कर रही है वो भी इन्हें सेलिब्रिटी मानती है, और इसी इन्फ्लुएंस में इन दोनों की बातचीत हो रही है। हालांकि ये जो नेताजी हैं ये थोड़ा सा असहज हैं सार्वजनिक जीवन में आने के बाद, क्योंकि इन्हें लगता है कि जब कई बार पब्लिक कार्यक्रम में ये जा रहे हैं तो भीड़ इनके पीछे पड़ जाती है, सेल्फी खिंचाने के लिए कई बार झूठी हंसी हंसनी पड़ती है, और कई बार जो भाव भंगिमा है वो चेहरे पर साफ झलक जाती है, नाराजगी झलक जाती है। लेकिन मजबूरी राजनीति की ऐसी है कि कभी हंसना छूटता ही नहीं है। तो आप एक बार और सुनिए, ये जो सेलिब्रिटी महोदय हैं इनके साथ जो गुफ्तगू करने वाली महिला है वो क्या बात कह रही हैं इनके बारे में। सेलिब्रिटीज की लाइफ हमें भी अच्छा कैसी लग रहा होती है, क्या होता है, ये भी जानने का मौका मिलेगा ना। है। मैंने कहा सेलिब्रिटीज की लाइफ कैसी होती है, जानने का मौका मिलेगा मुझे। लाइफ तो सबकी नॉर्मल होती है, हम्म। बस हम लोग बधे ज्यादा रहते हैं। हाँ, जिम्मेदारियां एक बार ज्यादा होती वो हैं। कहीं ऊपर खा नहीं सकते, ये नहीं, कोई 4 लोग आ जाते हैं, साला ये ये बड़ी बात है। सेवा ज्यादा है लोगों की। इंडिया जब वो एक तो ये जो जब से मोबाइल में कैमराज आए ना, हाँ। इसने तो हेल कर दी जिंदगी। वी वांट टू टेक ए पिक्चर, मतलब कल भी 150 आदमी अगर है तो 150 को फोटो लेनी है, सबको सेल्फी लेनी है साथ में आके। अब यार मैं कितनी देर तक मुस्कुरा सकते हो आप? बाई गॉड इरिटेट हो जाते हैं ना, कितना आप कब तक। बहुत मतलब आदमी इरिटेट और एक्सप्रेशन नहीं ला सकते फेस पे। आपकी प्रॉब्लम ये होती होगी, एक्सप्रेशन तक नहीं आ सकते होंगे फेस पे। अब ये तो स्पष्ट हो चुका है कि मामला हरिद्वार जनपद के रुड़की क्षेत्र के आसपास के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। ये जो नेताजी हैं ये इस बातचीत के बाद अंदाजा तो लगता है कि थोड़ी सी कांग्रेसी मानसिकता के नेताजी हैं और बीजेपी के ये घनघोर विरोधी हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसको बताने के लिए मैं इस वीडियो का, इस ऑडियो का अगला हिस्सा भी आपको सुनाऊंगा। लेकिन कहीं चुनाव की पॉलिटिक्स की बात भी हो रही है, चुनाव लड़ने की बात भी हो रही है, चुनाव जिताने के लिए सामने वाली महिला को पार्टी में आने के लिए भी आमंत्रित किया जा रहा है। लगता है ये बीजेपी के विरोधी पार्टी के नेता हैं जो ऑडियो कथित रूप से जारी हुआ है। अब इसमें नरेंद्र मोदी साहब का भी जिक्र हो रहा है, लोकसभा चुनाव का भी जिक्र हो रहा है, और बात नोटबंदी जो डिमोनेटाइजेशन 2016 में हुआ था उसका भी हो रहा है। अगर आप याद करें 2016 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी और वो बहुत परेशान थी, तो एक नेताजी परेशान हो गए और अपनी बातचीत के आगे नोटबंदी का भी उन्होंने जिक्र कर दिया। हो सकता है नोटबंदी का असर इन नेताजी पर भी पड़ा हो जो कथित ऑडियो वायरल हुआ है। तो आप सुनिए बीजेपी के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में किस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं और आखिर में ये क्या कह रहे हैं, किस तरीके का वार्तालाप है। ये बातचीत का आखिरी हिस्सा है, इसके बाद हमको अपनी स्टोरी को विराम देना पड़ेगा वरना बहुत लंबी ये स्टोरी हो जाएगी। यही तो नशा है पॉलिटिक्स का, तभी तो यही नशा तो है पॉलिटिक्स का और पावर का। पावर ही पॉलिटिक्स में है। अरे आपने की हमने की एक ही बात है, हम आपसे अलग थोड़े ना, हम आपसे अलग थोड़े ना है। नहीं तो टीम बनाइए,
हमको जिताने के लिए वोट। हाँ नहीं, वो तो हम सपोर्ट करेंगे, जो भी होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपके साथ है। ऐसे सामने से ज्वाइन करके ही ड्रामा करके सब चीजें नहीं होती हैं, हम आपके साथ हैं, जैसे भी होगा जो भी होगा। और वैसे भी फिलहाल तो सब परेशान हो चुके हैं बीजेपी से। मोदी ने तो जस्ट फक्ड एवरीवन। बिल्कुल बिल्कुल, सबको घर बिठा दिया यार उसने, सबको। ये तो बड़ा, सबको घर बिठा दिया, सारे बिजनेस सबके। उसने ना पता नहीं क्या किया, ये नोटबंदी और ये और सब करके पता नहीं किसको फर्क पड़ा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किसको फर्क डालना चाह रहा था इस चीज का, और ये पड़ा किसको है, ये चीजें समझ से बाहर है। वो साहब सीधे शब्दों में कहूँ, बंदर को दी हल्दी, उसने पीछे मल दी। तो आपने सुन लिया, ये बात समझ में आ गई है कि घनघोर बीजेपी के विरोधी दलों के ये नेता हैं जो आपस में बात कर रहे हैं। अब सामने वाली महिला नेता है या सामान्य गृहिणी है मालूम नहीं है, लेकिन बातचीत बड़ी मजेदार है। 28 मिनट के ऑडियो में कई प्रसंगों का जिक्र होता है। आपको अगर अंदाजा लगा हो कि ये नेताजी कौन है तो मुझे भी अवगत कराइएगा, क्योंकि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक के जमाने में ये बातचीत समझ नहीं पाया हूं कि किसकी आवाज है, और संभवतः इस नेता से मैं कभी मुलाकात भी नहीं कर पाया हूं कि अंदाजा लगा लूं कि ये उनकी आवाज है। तो अगर आपको पता चले किसकी आवाज है तो मुझे भी जरूर बताइएगा। अभी के लिए साथियों इतना ही, अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।